क्या आपको भी लग रहा है कि मिडिल ईस्ट में चल रही जंग का असर सिर्फ वहीं तक सीमित है? अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो दोबारा सोच लीजिए। ईरान और अमेरिका के बीच जारी ये तनाव अब सिर्फ टीवी और अखबारों की खबर नहीं रहा, बल्कि इसका सीधा सीधा असर अब आपकी जेब, आपकी बैंक की ईएमआई, पेट्रोल डीजल की कीमतें और सोने के भाव के साथ साथ शेयर मार्केट तक भी पहुंच चुका है। आखिर ये पूरा आर्थिक गणित है क्या, और ये संकट आपके घरेलू बजट को कैसे बिगाड़ रहा है? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को चलाती है, यानी क्रूड ऑयल। मार्च और अप्रैल में पश्चिम एशिया में बड़े सैन्य तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एनर्जी सप्लाई प्रभावित होने की आशंका के बीच क्रूड ऑयल की कीमतें अचानक से $120 पर बैरल तक पहुंच गई थी। हालांकि जून में अंतरिम सीज फायर के बाद कुछ राहत मिली, लेकिन जुलाई में हालात फिर बिगड़ने लगे। रेड सी में हाउती रेबल्स द्वारा सऊदी ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाए जाने के बाद ब्रेंट क्रूड एक बार फिर $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। वहीं गोल्डमैन सैक्स ने चेतावनी दी है कि तनाव जारी रहा तो कीमतें फिर $120 तक जा सकती है। अब ऐसे में आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भारत पर इसका इतना असर क्यों पड़ता है। दरअसल भारत अपनी जरूरत का 80% से अधिक कच्चा तेल विदेश से इंपोर्ट करता है। जब इंटरनेशनल मार्केट में तेल महंगा हो जाता है तो भारत का इंपोर्ट बिल भारी भरकम हो जाता है, जिससे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का खतरा सीधे तौर पर मंडराने लगता है। लेकिन बात सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है। इसका दूसरा बड़ा शिकार है भारतीय रुपया। बढ़ती तेल कीमतों के कारण रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले गिरकर 95.11 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। कमजोर रुपया इंपोर्ट को और महंगा बनाता है, जिससे महंगाई का दबाव चौतरफा बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ इन्वेस्टर्स अनसर्टेनिटी के माहौल में शेयर मार्केट से पैसा निकाल कर सोने में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसे सेफ हेवन माना जाता है। इसी वजह से ग्लोबल मार्केट में सोना $4,100 पर आउंस के पार पहुंच चुका है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, आपकी ईएमआई पर इसका क्या असर है? गणित बिल्कुल सीधा है। जब कच्चा तेल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। इससे सब्जियां, फल, दूध और रोजमर्रा की चीजें महंगी होने लगती है। और जब महंगाई ऊंचे स्तर पर बनेगी तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के लिए इंटरेस्ट रेट में कट करना मुश्किल हो जाएगा। यानी आपके होम लोन या कार लोन की ईएमआई कम होने की उम्मीद फिलहाल कमजोर पड़ सकती है। तो कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट का ये जियोपॉलिटिकल संकट सीधे आम इंसान की जेब पर वार कर रहा है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में क्या मोड़ लेता है।